हेलो फ्रेंड्स, जीके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 300 वन लाइनर प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये चुनिंदा प्रश्न है आपके रेलवे ग्रुप डी में, ये हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को हमने आज के क्लास में लिया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे अधिकतम तन्य धातु यानी डक्टाइल मेटल कौन है? तो ये है सोना। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सोना को पीट पीट कर बहुत ही पतला इसे पतले चादर में बदला जा सकता है। तो जिस भी धातु को बहुत ही अत्यधिक पतले चादर में बदला जा सकता है उसे पीट कर उसे ही तन्य धातु कहा जाता है। तो सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन है? तो ये सोना है। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ग्लूकोज के जलने से। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना विद्युत आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना विद्युत आवेश होता है? 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलॉम। तो यहाँ पे सी का मतलब कूलॉम हो। चलिए अगला क्वेश्चन, एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है, यानी काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न हो यानी अलग हो उसे क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहते हैं। ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग हो तो क्या कहते हैं? उसे ही आइसोटोप्स यानी समस्थानिक कहते हैं। परमाणु संख्या समान हो तो समस्थानिक बोलेंगे, परमाणु संख्या भिन्न हो और परमाणु भार जो है समान हो उसे हम समभारिक बोलते हैं, यानी आइसोबार बोलते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट, परमाणुओं की प्रकृति की व्याख्या के लिए पदार्थ की विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन ने। परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो परमाणु त्रिज्या के आधार पर ही परमाणु का आकार निर्धारित किया जाता है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब की एसआई इकाई या एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन, कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या है? तो देखिए, कार्य की इकाई जूल है, ऊर्जा की भी इकाई जूल है। 1 किलोवाट शक्ति डैश के बराबर होता है। यहाँ पे KW का मतलब किलोवाट होता है। ठीक है। तो 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होता है? 1000 जूल प्रति सेकेंड के। ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब क्या हो? माध्यम हो। माध्यम में ही ध्वनि जो है ट्रैवल कर सकता है। आकाश मतलब अंतरिक्ष में वैक्यूम है, वहाँ पर कोई भी वायु उपलब्ध नहीं है, यानी ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम नहीं है। इसलिए अगर अंतरिक्ष में कोई एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा व्यक्ति सुन नहीं सकता है। जैसे चंद्रमा पे 2 व्यक्ति अगर बात करेंगे, कोई भी एक दूसरे का आवाज़ नहीं सुन पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए कोई भी माध्यम नहीं है। एक H2O यानी एक जल अणु में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 11.11%। किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह हैं? आवर्त मतलब होता है पीरियड। ठीक है। और समूह मतलब ग्रुप। तो बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने पीरियड हैं? तो 7 आवर्त हैं, यानी 7 पीरियड हैं। और ग्रुप कितने हैं? 18 ग्रुप हैं, यानी 18 समूह हैं। अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? इसे एटोमिसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में क्यों संग्रहित किया जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड जो है इसे एक काले कलर के यानी ब्लैक या फिर डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है। ऐसा क्यों? सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का।
ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा यानी धोने का सोडा भी कहा जाता है। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा? तो m गुने v होगा, ठीक है। तो ये सूत्र ध्यान रखिएगा, p मतलब मोमेंटम होता है, संवेग होता है, तो p इक्वल टू m गुने v, m मतलब मास, v मतलब होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो द्रव्यमान गुने वेग, p बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? निकेल का इस्तेमाल होता है। लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर क्या होता है? तो लाल भूरे चूर्ण का आस्तरण या कोटिंग होता है। लोहे पर जब भी जंग लगता है तो इस पे लाल भूरे चूर्ण का कोटिंग हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। और लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किसका लेप लगाया जाता है? तो जिंक का लेप लगाया जाता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका आणविक द्रव्यमान होगा 98, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 2, सल्फर का आणविक द्रव्यमान 32 और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 64 है, तो ध्यान रखिएगा। किसी पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। लेंस का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है 1/f। इसका सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यहाँ पे इस सूत्र में f जो है ये लेंस की फोकस दूरी है, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है? वस्तु की दूरी है। किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? गर्भाशय में। किस तत्व में 3 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं? तो ऑर्गन में, ठीक है। वस्तु को जब कहाँ रखा जाता है? तो अवतल दर्पण एक आभासी, सीधा और अभिवर्धित छवि बनाता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में। द्रव्यमान गुने त्वरण क्या होता है? तो देखिए, बल बराबर यानी फोर्स बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। Fe प्लस CuSO4 मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये Cu प्लस FeSO4 बनाते हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है? इसमें लोहा जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है, क्योंकि लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील है। यह एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है जहां इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। तो Fe जो है ये फेरस है, यानी Fe जो है आयरन का ये सूचक होता है। CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, तो ये दोनों मिलते हैं तो कॉपर क्या होता है? ये इसे विस्थापित कर देता है। कौन? लोहा, यानी फेरस जो है विस्थापित कर देता है। तो ध्यान रखिए। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को ही धावन सोडा कहा जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जो अम्ल यानी एसिड और क्षार, बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है? तो इलेक्ट्रॉन है। पुंकेसर और अंडप किसके प्रजनन भाग हैं? पुष्प के यानी फूल के। किस उत्तक के पौधों में लचीलापन होता है? तो स्थूल कोण उत्तक यानी कोलेनकाइमा। पानी का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। जल में हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 2, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16 होता है, टोटल 18। आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली कितनी अक्रिय गैसें हैं? 6। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन।
ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। जेनॉन और रेडॉन, ठीक है, ये सारे आधुनिक आवर्त सारणी के अक्रिय गैस हैं। अक्रिय मतलब नोबेल गैस। नोबेल गैस को ही अक्रिय गैस कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर किस इकाइयों में व्यक्त किया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ये धातुएं हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। इन तीनों धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, ध्यान रखिए। तापमान का एसआई इकाई क्या है? तापमान का एसआई इकाई केल्विन होता है। दमित्री मेंडलीफ ने अपना कार्य करना शुरू किया था, उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118। आपेक्षिक घनत्व का इकाई क्या है? तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। दृढ़ उत्तक कोशिकाओं की कोशिका भित्तियां किसके कारण मोटी हो जाती हैं? लिग्निन के उपस्थिति के कारण। 25 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति कितनी होती है? 6400 6420 मीटर प्रति सेकंड। याद रखिए, ध्वनि की गति जो है, ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है और ठोसों में सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है एल्यूमिनियम में, ठीक है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, जठर ग्रंथियां किसकी भित्ति में उपस्थित होती हैं? तो जठर ग्रंथियां कहाँ होती हैं? पेट में, यानी आमाशय में। आमाशय में मौजूद होती हैं जठर ग्रंथियां, इसी में से जठर रस निकलता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक होता है सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पौधे हवा से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो लीवर, ठीक है। अगर पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का यानी गोल्ड का रासायनिक प्रतीक होता है Au। और भी कुछ इंपॉर्टेंट धातुएं हैं, उनका भी रासायनिक प्रतीक याद रखिए। लोहा का रासायनिक प्रतीक होता है Fe, ठीक है। टीन का Sn, पारा का Hg, सीसा का यानी लेड का Pb, चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है Ag। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बल की इकाई क्या है? बल की इकाई न्यूटन है। प्रकाश के किस रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो ये है बैंगनी, ठीक है। नेक्स्ट, एक खींची हुई रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? उसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। निर्वात में यानी वैक्यूम में प्रकाश की गति कितनी होती है? वैक्यूम में प्रकाश की गति होती है 2,99,000, ये होगा 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर में इतना, ठीक है, लेकिन इसे आमतौर पर किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लिखा जाता है, या फिर इस तरीके से भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है निर्वात में प्रकाश की गति कितनी है। अगर आप इसे याद रखेंगे तो ये पूछ देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए तीनों को ध्यान रखिए। किसी उदासीन पदार्थ का pH मान क्या होता है? 7, ठीक है। जैसे जल का pH मान 7 होता है क्योंकि उदासीन है, ना वो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, इसका क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की जो बूंदें हैं या फिर तेल की बूंदें जो हैं वो गोल आकार की होती हैं, ऐसा होता है पृष्ठ तनाव के कारण। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। इसके अलावा जो विटामिन है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए
जो है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो क्वेश्चन नंबर 63 है, इसमें हमने पढ़ा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी के जैसा ही एक और ऐसा ग्रह है, 8 ग्रहों में एक और ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है और वहाँ पर भी मौसम परिवर्तन होता है। वो कौन सा ग्रह है? तो वो है मंगल ग्रह। ठीक है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की यानी जिंक की कमी के कारण। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजेन, विटामिन पूछेगा तो विटामिन के। ठीक है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बनती है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। गाड़ियों के धुओं से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, बहुत ही खतरनाक होता है ये सीधा क्या करता है? ये जहरीली गैस है, सीधा रक्त में हीमोग्लोबिन से ही मिल जाता है ये। और हीमोग्लोबिन का काम होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को साथ में लेके जो है पहुंचना, और इसे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, हीमोग्लोबिन जो है ये काम नहीं कर पाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? बढ़ जाता है। ठीक है। झरने में जब ऊंचाई से जल गिरता है तो उसका ताप जो है बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से शरबत नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। नली मतलब स्ट्रॉ, जो पाइप होता है उसे कहा जा रहा है। पाइप जो पतला वाला ऐसे पाइप होता है, इसको हम हमारा पाइप गलत बन गया। जो स्ट्रॉ होता है उससे हम शरबत या फिर कोई भी लिक्विड नहीं पी सकते हैं क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो ये है केंचुआ। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? लगभग 23 सेकेंड। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली का वाहक है आयन। ठीक है। जब विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये आयन गति करते हैं और विद्युत प्रवाह के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदानकर्ता देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? वर्षा का जल जो है इसे सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जल चक्र के माध्यम से वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया द्वारा बनता है, जिसमें अधिकांश अशुद्धियाँ पीछे छूट जाती हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिए, प्रयोगशाला में जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? आसुत जल होता है। ठीक है, यानी डिस्टिल वाटर होता है, जिसे पानी को उबालकर और फिर वाष्प को ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय ब्लड प्रेशर जो है घटता है। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः कितने होते हैं? तो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान होते हैं 12.01, वहीं हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 AMU। यहाँ पे AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है। वह तापमान क्या है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर रीडिंग बराबर होती है? तो -40 डिग्री। -40 डिग्री पर तापमान में मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना जो है सेम होता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी का। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे किस रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, तरंग दैर्ध्य पूछे तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है लाल का, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैंगनी का। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी हो जाती है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वक्रता त्रिज्या बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो? तो ये है श्लेष्मा यानी बलगम, इंग्लिश में म्यूकस कहा जाता है। यही वो म्यूकस होता है जो आपके पेट के बाहरी परत पे ये मौजूद होता है। तो जब भी आप खाना खाते हैं तो HCl जब भी आमाशय में रिलीज होता है तो HCl बहुत ही घातक अम्ल है, इसे बहुत घातक माना, हर चीज़ को ये गला सकता है, आपके पेट को भी गला देगा।
लेकिन HCl को कौन निष्क्रिय करता है आपके पेट में? तो ये श्लेष्मा यानी म्यूकस होता है, जो कि आपके आमाशय के परत पर ही मौजूद होता है। आमतौर पे बच्चों के नाक से जो बाहर निकलता है वाइट, वो श्लेष्मा ही होता है, म्यूकस होता है। या फिर बड़ों को जब सर्दी खांसी होती है तो वो जो होता है वो क्या होता है? म्यूकस होता है, बलगम होता है। त्वचा, यकृत और छोटी आंत में कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? छोटी आंत ये उत्सर्जन अंग नहीं है, ठीक है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। एक बल्ब की शक्ति 40 वाट है, उसके द्वारा 100 सेकंड में व्यय की गई ऊर्जा SI इकाई में ज्ञात कीजिए। तो आंसर है 4000 जूल। ये कैसे आया वो जान लीजिए। देखिए, एक सूत्र होता है E = P × T। यहाँ पे E क्या है? एनर्जी, यानी ये ऊर्जा है, ठीक है। P क्या है? तो ये P होता है शक्ति, पावर, शक्ति। T क्या है? ये टाइम है, यानी समय है, ठीक है। तो 40 वाट शक्ति दिया हुआ है, ठीक है, 100 सेकंड का समय दिया हुआ है, आपको ऊर्जा ज्ञात करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 में 100 को, कितना आएगा? 4000। क्योंकि ऊर्जा ज्ञात करना है तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है, इसलिए 4000 जूल आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। श्रेणी क्रम में संयोजित 6 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ संयोजित हैं। परिपथ में प्रभावी धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका भी आंसर जो है 1.2 एम्पियर होगा, लेकिन कैसे आया वो जानिए। प्रतिरोध बराबर देखिए यहाँ पे प्रतिरोध यानी R बराबर होता है R1 + R2, ठीक है। R1 है 6 ओम, R2 है 4 ओम। तो R1 और R2 को जोड़ दीजिए, 6 + 4 कितना हुआ? 10 ओम हो गया। और ये क्या है? ये प्रतिरोध है। अब यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट जो है 12 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि धारा का मान ज्ञात करना है। तो धारा जो है, धारा यानी I बराबर होता है V/R। V कितना, वोल्ट कितना दिया हुआ है? तो 12 वोल्ट दिया हुआ है। अभी हमने प्रतिरोध यानी R निकाला है, R कितना आया है? 10 आया है। तो कट करेंगे, कितना आएगा? 1.2। तो धारा कितना है? 1.2 एम्पियर, ठीक है। तो विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर है, इसलिए 1.2 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ये जो 2 क्वेश्चन अभी हमने देखा है फॉर्मूला बेस्ड, यानी सूत्र से जो बनते हैं, इसी बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये सूत्र आपको याद रहेगा ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप 1 सेकेंड में सही कर दीजिएगा। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? C3H8, ये प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है। नेक्स्ट, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कठोर पानी में क्या पाया जाता है? कठोर पानी में कैल्शियम पाया जाता है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है उसे डैश कहा जाता है, उसे रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। शुष्क सेल यानी बैटरी में जो ऊर्जा संग्रहित होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, सभी को पता होगा, ठीक है। और जो क्षार होता है, क्षार यानी बेस, इसका स्वाद कैसा होता है? इसका कड़वा होता है। किसी तत्व के परमाणु भार 12 है और परमाणु संख्या 6 है, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? बहुत ही इजी है। जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या ही होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या है। तो प्रोटॉन की संख्या पूछा है तो परमाणु संख्या कितना है? 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो है जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। मानव शरीर में केशिका गुच्छ यानी कैपिलरी टफ्ट कहाँ पाया जाता है? किडनी में यानी गुर्दा में, इसे वृक्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कील ठोकने के लिए ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। बारिश की बूंदें, अच्छा, ये जो हथौड़े उठा हुआ है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हथौड़े से कील को ठोक दिया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। बारिश की बूंदें रेनबोज का निर्माण करती हैं, इसका क्या कारण है?
प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाश का प्रकीर्णन तीनों एक साथ काम करते हैं तो बारिश के दिनों में रेनबो का निर्माण होता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका मान दिया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। अच्छा, ये बताइए सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान होता कितना है? इसका मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान ये होता है और ये मान किसके द्वारा दिया गया? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। पत्ती के किनारों पर किन फूलों के पौधों में अंकुर पैदा होते हैं? ब्रायोफिलम। ठीक है, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट या फिर ये ग्लूकोज का ही एक ये रूप होता है कार्बोहाइड्रेट। तो आपसे ग्लूकोज भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज को पौधों में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? तो स्टार्च के रूप में। वहीं जंतुओं में ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट जो है जो संग्रहित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में एक मोटी मोम जैसी परत होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्यूटिन कहा जाता है। ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश द्वारा निर्धारित की जाती है? फ्रीक्वेंसी के द्वारा। ठीक है, यानी आवृत्ति के द्वारा। एक्स-रे की खोज किसने की थी? एक्स-रे की खोज विल्हेम कॉनराड रोंटगन ने की थी। कब? 1895 में। साइकिल चलाते समय मांसपेशियों की ऊर्जा अर्थात रासायनिक ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो साइकिल चलाते समय जो मांसपेशियों की ऊर्जा होती है इसे ही रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, जो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो साइकिल आपका चलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा। वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? इसे पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट के रूप में जाना जाता है। कौन सा जीव ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? तो ये है मेंढक। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्यों? क्योंकि सोडा वाटर में क्षार होता है और नींबू में नींबू क्या है? अम्लीय होता है, इसलिए क्षार में डालने पर जो क्षारीय चीज़ें उसमें डालने पर इसमें बुलबुले आ जाते हैं। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्यों? क्योंकि सेब जो है वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यह है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मंड यानी स्टार्च का पाचन करती है। मुख में जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। इसके अलावा एमाइलेज एंजाइम भी पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम, और ये स्टार्च का पाचन करते हैं। ठीक है, RBC का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, स्प्लीन को कहा जाता है। रेड ब्लड सेल का शमशान जो है प्लीहा को कहा जाता है। RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का। तो RBC जब भी मर जाता है तो प्लीहा में जमा होता है, इसीलिए इसे RBC का कब्रगाह या कब्रिस्तान कहा जाता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो बीजांडासन द्वारा यानी प्लेसेंटा द्वारा। टमाटर, गुलाबी अंगूर, अमरूद और तरबूज जैसे खाद्य पदार्थों का लाल रंग डैश के कारण होता है? तो कैरोटीनॉइड लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है क्या? अरक्तता यानी खून की कमी। वैसे आयरन की कमी से भी खून की कमी हो जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, वो क्या है? रक्ताल्पता है यानी खून की कमी। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो प्लेसेंटा। दुधारू मवेशियों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? इस हार्मोन की सुई का नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है,
रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की सहायता से। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? इनका काम क्या है? संक्रमण से लड़ना। WBC जो है हमें रोगों से बचाने का काम करता है, वाइट ब्लड सेल। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीट एक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65%, लगभग 65%। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? इसमें लौसोन पाया जाता है। ध्यान दीजिए, लौसोन सूखने पर त्वचा में मौजूद केराटिन नामक प्रोटीन के साथ अभिक्रिया यानी प्रतिक्रिया करके लाल रंग देता है। यह प्रक्रिया एक प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके कारण मेहंदी का रंग जो है लाल या नारंगी हो जाता है। ठीक है, तो त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो लहसुन सूखने पर जो है केरोटीन के साथ प्रतिक्रिया करके ये लाल हो जाता है, इसलिए हरी मेहंदी लगाने से हाथ का कलर जो है लाल होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है, वो हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के आकार का होता है, सेम साइज का। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की कुल दूरी कितनी होगी? इसकी दुगुनी यानी 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। यदि कोई व्यक्ति V चाल से समतल दर्पण की ओर चलता है तो प्रतिबिंब व्यक्ति की ओर किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? दुगुने चाल से। ठीक है, तो 2V। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.109 गुने 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और बाकी इनका भी द्रव्यमान जान लीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम। वहीं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.674 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसमें ध्यान रखिए, सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है और इसमें सबसे भारी जो है न्यूट्रॉन है। ध्यान रखिए। 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखने पर उनके बीच रखी वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? +1। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण। पेरिस्कोप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो पेरिस्कोप में समतल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है। कौन अदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी बताइए कौन कौन है? तो दूरी, याद रखिएगा, रट जाइए। दूरी, द्रव्यमान, समय, चाल, कार्य, तापमान, आयतन, लंबाई और विद्युत धारा। ठीक है, ये सारे अदिश राशि हैं और अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अब जानिए सदिश राशि के बारे में। तो विस्थापन, भार, बल, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग, इनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है और ये सारी सदिश राशियां हैं। कणिकाओं के बिना यानी कॉर्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? इसे ही सीरम कहा जाता है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो विशेष रूप से लीवर खराब होता है। वैसे किडनी पर भी असर पड़ता है लेकिन विशेष रूप से लीवर ज़्यादा खराब होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम। ठीक है, तो क्वांटासोम नामक कण जो है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ध्यान रखिए। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? किडनी यानी वृक्क। डायनामो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, इसी वजह से गिरगिट जो है रंग बदलते रहते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये है सेल्यूलोज।
समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, लगभग बरकरार रहती है, सेम रहती है। इसी वजह से वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जरा विज्ञान यानी जेरेंटोलॉजी। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो यह है बैंगनी। R134A, R600A और R410A क्या है? तो देखिए, आजकल रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाला ये सारे के सारे प्रशीतक हैं, यानी रेफ्रिजरेंट हैं, यानी अथवा एक गैस हैं। आजकल के रेफ्रिजरेटर में, फ्रिजों में इनका इस्तेमाल होता है प्रशीतक के रूप में। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वृक्क। किडनी खराब होने पर उस व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है। ठीक है। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसका उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हरगोविंद खुराना थे। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला का। ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। वैसे पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं हैं? मुख्य रूप से 3। ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। और लेकिन चौथी अवस्था प्लाज्मा को और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसर को माना जाता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार एमीटर से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से। ठीक है। तो सभी प्रकाश तरंगे जो हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ध्यान रखिए। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। कोपलर नहीं, केपलर होगा, केपलर ने। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी 1886 में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 में। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो यह है पानी। ठीक है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में ये पाया जाता है। H2O2 O3 Cl2। ठीक है। आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो अध्रुवीय बंध। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × ½ H2O 1/2 H2O। लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है C3H6O3। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H3BO3। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल का सूत्र होता है C4H6O5। मानव आँख में जिस बिंदु पर रेटिना में कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु। कौन सा बल एक असंरक्षी बल का उदाहरण है? तो यह है घर्षण बल। चलिए अगला क्वेश्चन। न्यूटन के गति का डैश नियम यह बताता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था या सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। पहला नियम ये बताता है। पहला नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। जल से भरे बीकर में आंशिक रूप से डुबोई हुई एक पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। और सेम यही प्रकाश का अपवर्तन ही है कि जो छड़ी पानी में डुबोई जाती है वो अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। तो ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
एक चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर किस ध्रुव से निकलती हैं और किस ध्रुव में प्रवेश करती हैं? तो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। वहीं चुंबक के भीतर जो है दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ध्यान रखिए। प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जो बताती है कि प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। तो लेंज का नियम ये बताता है। कोशिका में मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने वाला अंग कौन सा है? तो यह है राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को कोशिका में प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। मानव शरीर में वह कौन सा जैविक अणु है जो एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी जैसे कई रूप में कार्य करता है? प्रोटीन है ये। पादप कोशिकाओं का वह समूह जो निरंतर विभाजित होने की क्षमता रखता है और पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, क्या कहलाता है? तो विभिज्योतक। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स को प्रायः पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे भूमि पर रहते हैं लेकिन लैंगिक प्रजनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। इसलिए वह कौन सा ऊतक है, टिश्यू है, जो शरीर के आंतरिक अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है, अंगों को जगह पर रखता है और शरीर को सहारा देता है? तो यह है संयोजी ऊतक। ब्लड संयोजी ऊतक का उदाहरण है। मानव शरीर में पित्त का कार्य क्या है? वसा का पायसीकरण करना। तो ध्यान रखिए, जो है वसा का पायसीकरण कौन करता है? पित्त करता है। और पित्त को कौन स्रावित करता है? लीवर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पित्त कहाँ जमा रहता है? गाल ब्लाडर में, यानी पित्ताशय में। जंतु कोशिका की कौन सी संरचना अर्ध पारगम्य होती है और कोशिका के आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण से अलग करती है? कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन। इसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। आवर्त सारणी के हैलोजन समूह में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? क्लोरीन के, ठीक है। तो आवर्त सारणी के हैलोजन समूह में कौन कौन से तत्व हैं? तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इसके अलावा ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। इनमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की। जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अधात्विक ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो परिणामी विलयन का पीएच मान क्या होगा? हमेशा 7 से कम होगा, यानी स्वाद में अम्लीय होगा। एक विलयन का पीएच मान 3 से बढ़कर 6 हो जाता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा? सांद्रता जो है 1000 गुना कम हो जाएगी। आधुनिक आवर्त नियम किस मौलिक गुण पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? मोसले को। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है और इसका कारण क्या है? ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का एक ऐसा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है, या फिर एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट, क्योंकि इसकी संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। एक उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है? ये एक वैकल्पिक पथ प्रदान करके सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। शरीर की सतहों को ढकना, आंतरिक अंगों को रेखांकित करना और पदार्थों के प्रसार को नियंत्रित करना किस ऊतक की विशेषता है? उपकला ऊतक की विशेषता है, ठीक है। त्वचा जो है उपकला ऊतक का ही उदाहरण है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? फोनोमीटर। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। जल में ध्वनि का वेग कितना होता है? 1531 मीटर पर सेकेंड। हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना, इसे हाइपरप्लासिया कहा जाता है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ती है, क्योंकि नए कोश जुड़ते जाते हैं, इसलिए। क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं और हैलोजन तत्व क्रमशः आवर्त सारणी के किन समूहों से संबंधित हैं? तो देखिए, समूह 1 में क्षार धातुएं होती हैं, समूह 2 में क्षारीय मृदा धातुएं और समूह 17 में हैलोजन तत्व होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में ध्यान रखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन
तथा टेनेसिन क्या है? इन्हें हैलोजन तत्व कहा जाता है। एकदम से रट जाइए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? जेनॉन को। गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन विधि द्वारा ही उस पर जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, कौन सा दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। किस यंत्र द्वारा समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है? अल्टीमीटर द्वारा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। फलों का मीठा स्वाद किस शर्करा की उपस्थिति के कारण होता है? फ्रुक्टोज की उपस्थिति के कारण। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर। किस उपधातु का उपयोग सौर पैनलों में किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग। ये एक उपधातु है। ठीक है, उपधातु उसे कहा जाता है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है? एड्रेनलिन को। जीव विज्ञान की किस शाखा में कीटों का अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए? कैल्सीफेरोल। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। स्टेनलेस स्टील बनाने में किन धातुओं का उपयोग होता है? लोहा, क्रोमियम और निकल का इस्तेमाल होता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किस गैस को नोबेल गैस कहा जाता है? नोबेल गैस को ही अक्रिय गैस भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ये सारे नोबेल गैस हैं यानी अक्रिय गैस हैं। ये गैसें रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। कोई भी स्वाद नहीं होता, कोई भी गंध नहीं होता, कोई भी इनका रंग नहीं होता। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? देखिए, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। वहीं प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय यानी पेट से ही प्रारंभ हो जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है? संवहन प्रक्रिया द्वारा। ध्वनि की तीव्रता, दबाव या प्रबलता को मापने वाली इकाई क्या है? डेसिबल। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह। किस रसायन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, यानी MgOH2 इसका सूत्र होता है। मानव में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि मानव की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, ये कहाँ होता है? पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होता है। तो मस्तिष्क में स्थित ये शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन का उत्पादन करती है। तो ध्यान रखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि मेलाटोनिन हार्मोन को कौन स्रावित करता है? तो पिनियल ग्रंथि। ठीक है, और ये हार्मोन जो है नींद आने और जागने के चक्र को जो है नियंत्रित करता है। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर। किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? हाइड्रोजन को। ठीक है, ये लगभग हर जगह मौजूद होता है इसी वजह से। कैंसर के उपचार में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन आंसू गैस का यह रासायनिक नाम है। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? लाल रंग के प्रकाश में। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम इसका एसआई मात्रक है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 20। किस प्रक्रिया द्वारा समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण यानी एवापोरेशन विधि द्वारा जो है समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि समुद्र की पानी से पीने योग्य पानी जो है किस विधि द्वारा प्राप्त होता है, तो आसवन विधि या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस विधि द्वारा समुद्र के खारे पानी से पीने योग्य पानी जो है बनाया जाता है। पीलिया यानी जॉन्डिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर।
किस उपधातु का उपयोग अर्धचालक के रूप में होता है? सिलिकॉन। अर्धचालक यानी उपचालक। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकल और लोहा। RH कारक यानी RH फैक्टर का संबंध किस जंतु से है? रिसस बंदर से है। किस यंत्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? डायनेमो द्वारा। किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, H2SO4। कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल। ठीक है, और वे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का ठंडा होना रोका जाता है? अंतरिक्ष बहुत ठंडा है लेकिन पृथ्वी ठंडा नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी पे आता है, पृथ्वी का जो धरती है, मिट्टी है, इसे सोख लेता है और धीरे धीरे ऊष्मा बाहर निकलते रहती है, इसलिए पृथ्वी ठंडा नहीं हो पाता है। थोड़ा गर्मी जो है यहाँ पर बनी रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का ठंडा होना रोका जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव इसे कहा जाता है। किस रोग की रोकथाम के लिए BCG टीका लगाया जाता है? TB यानी क्षय रोग, इसे ही यक्ष्मा रोग कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? लगभग 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। किस धातु को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। ठीक है, पारा यानी मरकरी, और पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? कैमरे में, कमरा नहीं, कैमरे में। ठीक है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। सोने के यानी गोल्ड को किस अम्ल में घोला जा सकता है? एक्वारेजिया में। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फैदोमीटर का। मानव मस्तिष्क में रक्त मस्तिष्क बाधा बनाने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं? एस्ट्रोसाइट्स। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस अंग से जुड़ा होता है? बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। ठीक है, यही अपेंडिक्स अगर साइज में बड़ा होने लगता है तो तकलीफ देह हो जाता है, ऑपरेशन करके इसे ही निकाला जाता है। ठीक है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में वृक्क में होने वाला पहला चरण क्या है? अति सूक्ष्म निस्पंदन। तंत्रिका तंत्र में दो न्यूरॉन्स के बीच या एक न्यूरॉन और एक पेशी कोशिका के बीच संचार बिंदु को क्या कहा जाता है? इन्हें सिनेप्स कहा जाता है। किस प्रकार का दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है? अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग रोगी के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र पर ही समान आकार का बनता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻12 मीटर। विभवांतर मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वहीं अभी मैंने आप सभी को बताया है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है? तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है? उसमें ऊर्जा होती है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है। कौन सी ऊर्जा इसमें निहित है? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें मौजूद होता है। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा कितनी है? गतिशील ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए एक सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए।
सूत्र को याद रखिएगा तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आसानी से। 1/2 KE बराबर 1/2 mv²। ठीक है, तो बैठाइए 1/2 गुने m मतलब मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान दिया हुआ है 30, गुने हो जाएगा v² यानी वेलोसिटी कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। आगे हम बढ़ेंगे तो 1/2 गुने 30 गुने 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जब इसे आप कट करेंगे तो 1500 आएगा और 1500 जूल में आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे गतिशील ऊर्जा पूछा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसलिए 1500 जूल इसका आंसर होगा। किस यंत्र द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है? लैक्टोमीटर द्वारा। मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम है। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल का। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैंगनी रंग का। किस प्रक्रिया द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है? विकिरण के द्वारा ही पृथ्वी पर ऊष्मा पहुंचती है। कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो ये है ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल अभी हमने पढ़ा भी है, फिर से दोबारा से देख लीजिए। इसकी चाल होती है करोड़ में 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर में पूछे तो इतना, और आमतौर पे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और इसे 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इस तीनों को याद रखिए। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। ठीक है, किस बल के कारण पिंड केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति रखता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। यंग गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का भी एसआई मात्रक पास्कल होता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? तो स्टील है, यानी इस्पात, क्योंकि इसका यंग मापांक सबसे अधिक होता है। प्रत्यास्थ सीमा क्या है? वह अधिकतम प्रतिबल जिसके बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकती। निरूपक बल हटाने पर जो वस्तुएं अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आती हैं वे क्या कहलाती हैं? प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? फॉर्मिक अम्ल। इसे मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है HCOOH। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अम्लराज किसका मिश्रण होता है? तो ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है अम्लराज। कौन सा पदार्थ सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए इसे आवारा तत्व कहा जाता है। उत्कृष्ट गैसों यानी नोबेल गैस, इसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अक्रिय गैस, नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस एक ही बात है। तो नोबेल गैस को न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? क्योंकि ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे गए हैं? तीसरे आवर्त में। कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? तो ये है बेरियम। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? हाइड्रोजन को छोड़कर। तो 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश जो है पूर्ण होता है। इस समूह में नोबेल गैसों को रखा गया है। ठीक है, नोबेल गैस कौन कौन से हैं मैंने आप सभी को बता दिया है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर दो भिन्न कैसे उत्पन्न होती हैं? इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैसें कौन सी हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये कैसे नहीं, गैस होगा। ठीक है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर दो भिन्न गैसें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैसें कौन सी हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। वे अभिक्रियाएं जिनमें सभी कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती हैं? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं।
प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसने की थी, यानी अल्टरनेट करंट की खोज किसने की? निकोला टेस्ला ने। उपधातु की खोज बाद में हुई थी और इसे ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया था। और जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम उपधातु की खोज बाद में हुई और जर्मेनियम को जो है ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया था, ठीक है। भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी, ठीक है। नींव किसने रखी, थोड़ा टाइपिंग एरर है, ध्यान रखिएगा। नींव किसने रखी? तो हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज ने रखी। हर्ट्ज नाम सुने होंगे, क्यों है वो जानिए। हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने पहली बार विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को सिद्ध किया और रेडियो तरंगों की खोज की। उनके काम के सम्मान में ही आवृत्ति की इकाई को उनके नाम पर हर्ट्ज कहा गया। तो फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? हर्ट्ज होती है। इन्हीं के नाम पर हर्ट्ज नाम रखा गया है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? नरम लोहा यानी मृदु लोहा। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है, अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करता है, मध्यमा यानी लॉन्ग फिंगर जो मिडिल फिंगर होता है प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी, तो ये क्या कहलाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहलाता है। तो याद रखिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है, ठीक है। अंगूठा ये चालक की गति की दिशा को इंगित करता है और मध्यमा जो मिडिल फिंगर होता है, जो सबसे लंबा वाला फिंगर होता है मिडिल फिंगर, ये प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करता है। तो एक ही क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान रखिए। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो ये क्रमशः बल, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएंगे। तो ये कहलाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दायां हाथ का नियम हमने पढ़ लिया, अब ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? बल यानी गति। तर्जनी क्या दर्शाता है? यानी इंडेक्स फिंगर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। मध्यमा यानी मिडिल फिंगर क्या दर्शाता है? विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। चुंबकीय कंपास में क्या होता है? एल्यूमिनियम के एक सूचक से जुड़ा एक छोटा चुंबक होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। या फिर किलोमीटर में पूछे तो 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा पृथ्वी का पलायन वेग होता है। मार्श गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को, ठीक है। CH4 इसका सूत्र होता है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसलिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में यानी RBC में, ठीक है। बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो बोमेन संपुट किडनी में यानी गुर्दा में पाया जाता है, वृक्क में पाया जाता है। तो दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं पर होता है समाप्त। साइंस के ये मोस्ट रिपीटेड 300 प्रश्न थे। आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।